अगर आप अपने बच्चे से बार बार ये कहते हैं कि तुम बहुत ज़हीन हो, तुम सबसे बेहतरीन हो, तुम कभी गलती नहीं करते, तो शायद आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि साइकोलॉजिकली यही जुमले बाज़ औक़ात बच्चों को कमज़ोर भी बना सकते हैं और नाकामी का भी बाइस बन सकते हैं। आज पेरेंटिंग लैब में हम एक ऐसा राज जानेंगे जिसने दुनिया भर के माहिरीन नफ्सियात की तवज्जो हासिल की। एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए कि आप दो बच्चों को एक ही पहेली हल करने को देते हैं। पहला बच्चा जब कामयाब होता है तो आप कहते हैं वाह तुम तो बहुत ज़हीन हो, जबकि दूसरा बच्चा जब कामयाब होता है तो आप कहते हैं वाह तुमने बहुत मेहनत की, जब ही तुम कामयाब हो गए। अंदाज़ा लगाएं कि जब दोनों बच्चों को अगली बार इसी तरह का टास्क दिया जाएगा तो क्या हो। तहकीकात से पता चलता है कि जिन बच्चों की ज़हानत की तारीफ की गई थी, अगली बार जब उनको ऐसा टास्क दिया गया तो वो घबराने लगे कि कहीं हम फेल ना हो जाएं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, हम तो ज़हीन थे, वो ज़हीन बच्चे फेल हो गए। तहकीकात से मालूम हुआ कि जब बच्चों की सिर्फ ज़हानत की तारीफ की जाती है तो बाज़ बच्चे मुश्किल कामों से बचने लग जाते हैं, क्योंकि इन्हें डर होता है कि अगर वो नाकाम हो गए तो लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहेंगे कि भाई आप तो इतने ज़हीन बच्चे थे। तो उनके ऊपर क्या होता है, एक प्रेशर होता है। लेकिन जब हम उनकी मेहनत, कोशिश, सब्र और सीखने के अमल की तारीफ करते हैं तो बच्चे गलतियों से डरने के बजाय इनसे सीखने लगते हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि तुम ज़हीन हो कहना गलत है। असल बात यह है कि तारीफ सिर्फ नतीजे की नहीं बल्कि कोशिश और सीखने के अमल की भी होनी चाहिए। आपका बेटा इम्तिहान में 90% नंबर लेके आता है और आप इसे कहते हैं तुम तो जीनियस हो, या आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे खुशी है तुमने मुस्तकिल मेहनत की और उसी का ये नतीजा है। पहला जुमला बच्चे की शनाख्त को लेबल करता है, जबकि दूसरा जुमला इसे ये सिखाता है कि कामयाबी मेहनत, सब्र और सीखने से आती है। आज से एक छोटी सी तब्दीली करें। अगली बार जब आप अपने बच्चे की तारीफ करें तो सिर्फ नतीजे की नहीं करें, इसकी कोशिश, जिम्मेदारी या सीखने के अंदाज की भी करें, और फिर देखिए कि इसके रवैये में क्या फ़र्क आता है। याद रखें, ऐसी तारीफ जो सिर्फ जहानत को सराहती है बच्चे को नाकामी से डरा सकती है, लेकिन ऐसी तारीफ जो मेहनत को सराहती है बच्चे को ज़िंदगी भर सीखने वाला बना सकती है। अगले एपिसोड में हम एक सवाल का जवाब तलाश करेंगे, और वो है बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं। क्या वो वाकई बुरे होते हैं या हम अनजाने में उन्हें झूठ बोलना सिखाते हैं। नफ्सियात इस बारे में क्या कहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।